हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब की परिभाषा। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना क्रिया है और कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है फास्ट, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है। मोहन वॉक्स स्लोली, मोहन धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो वर्ड आपका स्लोली है ये एडवर्ब है। ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। तो यहाँ पर आपका जो वेरी आया हुआ है ये आपका एडवर्ब है और ये रिच को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, जो कि आपका एडजेक्टिव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर 8 काइंड ऑफ एडवर्ब। किसी किसी बुक में आपको 9 काइंड्स मिल सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन एक साथ कर दिया है, दोनों अलग अलग होंगे तो हो जाएंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। मेन आपके 8 टाइप्स होते हैं या 8 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम उसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा उसका नाम नहीं दिया गया है। अगर आपको इकट्ठा नाम याद करना है तो आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, वहाँ से इकट्ठा 8 टाइप के एडवर्ब का नाम लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले टाइप का है एडवर्ब ऑफ टाइम। इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये कार्य के समय को प्रदर्शित करता है। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग, etc एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। आई शैल प्ले टुमारो, तो इस सेंटेंस में टुमारो आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, उसने कल मेरी सहायता नहीं की थी। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो इस सेंटेंस में एवरी डे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे बढ़े, सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस। यह प्रदर्शित करता है कि कितनी बार कोई भी कार्य हुआ है या होता है। ठीक है, वंस, ऑलवेज, रेगुलरली, सेल्डम, etc एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल ही स्मोक वंस इन हिज चाइल्डहुड। दूसरा है सी कम्स टू स्कूल रेगुलरली। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्रमशः वंस और रेगुलरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आइए आगे बढ़ें। तीसरा है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट इंडिकेट्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये दर्शाता है कि कहाँ या किस स्थान पर कोई कार्य हुआ है। हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फार, समवेयर, एवरीवेयर, etc एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे तो इट वाज रेनिंग देयर, वहां बारिश हो रही थी। समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड, कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है। सी कम्स हियर ऑन एवरी संडे, वो यहाँ प्रत्येक रविवार को आती है। तो इन सभी सेंटेंसेस में क्रमशः देयर, आउटसाइड और संडे एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। इट शोज, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। इट शोज और टेल्स हाउ और एट व्हाट मैनर इज एन एक्शन डन। ये दर्शाता है कि कैसे या किस तरीके से कोई कार्य हुआ है। ब्रेवली, क्लियरली, क्विकली, केयरफुली,
ETCR एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, अर्थात इसके सेंटेंस में यूज करके इसको देखेंगे हम। तो ही शाउटेड लाउडली, वह जोर से चिल्लाया। ठीक है। रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली, इस अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ो। आई स्पीक क्लियरली, तो इन सब सेंटेंसेस में लाउडली, केयरफुली और क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन क्या होता है? इट शोज एक्सेप्टेंस और डिनायल। सर्टेनली, श्योरली, यस, ETCR एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेवर, नॉट, नो, ETCR एडवर्ब ऑफ निगेशन। हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है। तो इसीलिए हमने बताया कि ये आपका एक्सेप्टेंस या डिनायल यानी कि स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जिसमें सर्टेनली, श्योरली, यस ये सब आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएंगे। नेवर, नॉट और नो आपका या अन्य सारे यहाँ पर आपके एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएंगे। इनका यूज देख लीजिएगा सेंटेंस में। यस आई विल कम, हाँ मैं जरूर आऊँगा। सी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। सर्टेनली ही इज़ अ गुड बॉय, निश्चित रूप से वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है। आई होप आप सभी को एडवर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर वर्ड्स। वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ETCR एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। ये क्रिया की मात्रा को प्रदर्शित करता है या एडजेक्टिव या दूसरे शब्दों की। और कौन कौन से होंगे आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री? तो वेरी हो जाएगा, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ETC। आओ यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। ही रन्स वेरी फास्ट, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, द ऑरेंज इज ऑलमोस्ट राइप। तो इन सब वाक्यों में फास्ट, क्वाइट और ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में यूज हुआ है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, व्हेन, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ETCR इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल्स देखेंगे। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट होम, आप घर पर कितनी देर तक पढ़ते हो या आप घर पर कितनी देर तक पढ़ाई करते हो। हाउ मच फूड डज ही ईट इन अ डे, वह एक दिन में कितना भोजन करता है या वह एक दिन में कितना खाना खाता है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए इंट्रोगेटिव एडवर्ब के। आइए अगला देखें, रिलेटिव एडवर्ब। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड मॉडिफाइज द प्रीसीडिंग वर्ड्स। ये दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये इसके खुद के तुरंत पहले आने वाले शब्द को सामान्यतः यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीसीडिंग वर्ड्स को जो इसके पीछे आ रहे हैं उन्हीं को मॉडिफाई करता है। जैसे दिस इज द फील्ड, ये वही मैदान है। वेयर ही ऑफन प्लेस क्रिकेट, जहाँ वह प्रायः क्रिकेट खेलता है। आई डू नॉट नो वेयर शी हैज़ गॉन, मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ गई है। आई डू नॉट नो वाई ही इज़ एंग्री, मैं नहीं जानता हूँ कि वह गुस्सा क्यों है। ठीक है। तो ये हो गए रिलेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल। तो इस प्रकार हमने देखा एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके काइंड्स विथ एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को एडवर्ब अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।